नमस्कार दोस्तों सोनम, राज और राजा, ये तीन वो नाम हैं जिनको आप बीते कुछ दिनों से लगातार सुन रहे हैं। लोगों के जहन में एक सवाल ये है कि सोनम की शादी जब इतने अच्छे घर में हुई, राजा रघुवंशी एक अच्छा बिजनेसमैन था, ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा काम था, इंदौर की एक सम्मानित फैमिली जिसे आप कह सकते हैं वो राजा रघुवंशी की फैमिली थी, और कुछ ऐसी ही फैमिली सोनम की थी। लेकिन फिर सोनम को अपने से 5 साल छोटे एक नौकर से इश्क कैसे हो गया? आखिर कैसे सोनम की जिंदगी में राज कुशवाहा की एंट्री होती है? राज कुशवाहा कैसे सोनम के नज़दीक जाता है और दोनों की ये नज़दीकी देखते देखते ये मोहब्बत पागलपन में कैसे बदल जाती है? इस कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। सोनम एक पढ़ी लिखी लड़की है जो कुछ वक्त पहले तक अपने ही पिता की कंपनी में एचआर का काम संभालती थी। प्लाईवुड का एक बड़ा काम था और काम जब बढ़ता जा रहा था, भाइयों का भी बिजनेस था। अब इधर घर वालों को ये फिक्र थी कि सोनम की शादी करनी है। 1 साल पहले तक सोनम की ज़िंदगी में क्या था इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों पहले सोनम की ज़िंदगी में अचानक बदलाव आने लगे थे। सोनम के पिता ने अपनी प्लाईवुड की फैक्ट्री में अपने कामकाज को संभालने के लिए, बिलिंग का काम करने के लिए बहुत पहले से एक लड़के को रखा था। लड़के का नाम राज कुशवाहा था। उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन परिवार के साथ बहुत वक्त पहले से इंदौर में आकर रहने लगा था, एक किराए के कमरे में। राज को नौकरी पर रखा, राज बिलिंग का काम करता था, लेकिन इस बीच सोनम के पिता और राज के बीच में बॉन्डिंग बढ़ती चली गई। सोनम के पिता को राज पर भरोसा बढ़ता जा रहा था। उनको लग रहा था कि ये भरोसे के लायक इंसान है। इस वजह से राज की आमद सोनम के घर पर भी होने लगी थी। छोटे छोटे कामों को करने के लिए सोनम के पिता राज को अक्सर घर भेज दिया करते थे। मसलन कोई फाइल भूल जाना, कोई कागज़ भूल जाना, कोई फ़ोन का चार्जर मंगवाना हो, कोई भी और काम करवाना हो, तो राज वो काम घर से करता था। घर जाता था, वो सामान लाता था और उनको ला करके दुकान में, उनकी कंपनी में दे देता था। अब राज के अंदर ये बात थी कि वो सोनम की माँ को भी मम्मी कहकर बुलाने लगा था और पूरी रेस्पेक्ट दे रहा था, और वो सोनम को दीदी दीदी कहा करता था। लेकिन आपको यहाँ पर यह बात समझनी पड़ेगी कि सोनम और राज के बीच उम्र का फासला बहुत ज़्यादा नहीं था। सोनम की उम्र जहाँ 24 से 25 साल, तो राज की उम्र 20 से 21 साल। लेकिन राज को उस फैमिली में बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगा था। इसी वजह से राज जब सोनम की माँ कहती तो उनके लिए सब्जियां ले आता था, उनको मार्केट घुमाने ले जाया करता था और बहुत से छोटे मोटे काम किया करता था। यानी वो भले ही दुकान का नौकर था, लेकिन घर में भी उसका बराबर का दखल हुआ करता था। वो एक ऐसा नौकर था जिसको ये भी पता था कि घर में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। इस बीच सोनम और राज के बीच बॉन्डिंग बढ़ती जा रही थी और सोनम का अब घर से निकलकर दुकान और फैक्ट्री की तरफ आना जाना भी बढ़ चुका था। कई बार सोनम को घर छोड़ने भी राज जाया करता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बॉन्डिंग दीदी और भाई वाली नहीं, बल्कि उससे ज्यादा बढ़ती जा रही थी। राज वैसे तो सोनम के पिता के साथ लंबे वक्त से काम कर रहा था, लेकिन इस बीच पिछले 6-7 महीनों से उसकी नज़दीकी सोनम से बढ़ रही थी। सोनम कई बार उसके साथ सेल्फी लिया करती थी, कई बार उसे छेड़ दिया करती थी, और धीरे धीरे सोनम को ये एहसास होने लगा कि उसे राज से मोहब्बत हो गई है। यानी जो रिश्ता पहले दीदी वाला था, जिसमें राखियां बांधी जा रही थी, जिसका दावा किया जा रहा है, अब वो रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर मोहब्बत की दहलीज को लांघने को बेताब हो चुका था। अब सोनम को राज के बगैर एक पल काटना भी पहाड़ बराबर लग रहा था, और राज भी सोनम के लिए उतना ही बेकरार हो चुका था। लेकिन राज अभी भी ये मानता था कि वो इस घर का नौकर है, जबकि सोनम अपना सब कुछ राज के ऊपर कुर्बान करने को बेताब थी। राज अक्सर नए कपड़े पहनता था, अक्सर नए नए फ़ोन उसके पास होते थे। ये सब कुछ उसको सोनम दिया करती थी।
सोनम उसे नए कपड़े दिलवाती थी, उसे फिल्म दिखाने ले जाती थी। वो नए कपड़े कहां से पहनता था, इस बात की जानकारी राज की बहनों को भी थी। वो भी कहती थी कि सोनम दीदी दिला दिया करती थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि सोनम दीदी किसी भाई को नहीं बल्कि आशिक को ये शॉपिंग करवा रही हैं। अब ये कहानी आगे बढ़ती है। अब सोनम को ऐसा लगने लगा कि राज के बिना रह पाना मुश्किल है, तो सोनम राज को अपना हमसफर बनाने के लिए बेताब थी। सोनम को लगता था कि वो राज से शादी कर लेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बीच जब सोनम के घर में सोनम की शादी की बातें होने लगी तो सोनम के दिमाग पर पागलपन सवार हो गया। और आप जानते हैं, जब शादी की बात होती है तो फिर कुंडलियां भी खंगाली जाती हैं। कुछ इस तरीके से खंगाली गई सोनम की कुंडली, उसमें पता चला कि सोनम की कुंडली में मांगलिक दोष है। आमतौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी कुछ इलाकों में कुंडली का बड़ा प्रभाव माना जाता है शादी के लिए। अब जब लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष निकला तो सोनम के मम्मी पापा कुछ परेशान हो गए। जाहिर सी बात है, मांगलिक लड़के और लड़कियों की शादी में कुछ परेशानी आती है, उनके लिए मांगलिक दोष वाला ही पार्टनर ढूंढना पड़ता है। इस वजह से पत्रिका में दोनों के नाम छपे थे, सोनम का भी और राजा का भी। पत्रिका यानी कि समाज में शादी कराने के लिए आप ये समझ लीजिए एक तरीके से लोकल मैरिज ब्यूरो। इसी पत्रिका के जरिए दोनों के परिवारों में संपर्क होता है और फिर अक्टूबर 2024 के आसपास बातचीत शुरू होती है। लेकिन सोनम राज की मोहब्बत में पूरी तरीके से गिरफ्तार थी। होली आते आते ये तय हो गया कि सोनम की शादी राजा से होगी, और तब सोनम ने अपनी मां से कहा था कि मेरी शादी जिससे भी होगी उसका मैं क्या हाल करूंगी ये तुम देखना। लेकिन सोनम की मां तब सोनम से ये कहती हैं कि समाज में ही शादी करनी पड़ेगी और तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे। समाज में यानी सोनम जाति से क्षत्रिय थी और राजा भी क्षत्रिय था, लेकिन राज क्षत्रिय नहीं था, वो ओबीसी समाज से ताल्लुक रखता था। और ये बात सोनम की मां बखूबी समझ रही थी कि सोनम के पापा इसके लिए तैयार नहीं होंगे, और उन्होंने इसीलिए बार बार सोनम को समझाया कि अपने ही समाज में शादी करो और ये पागलपन भूल जाओ। लेकिन ये पागलपन सारी सीमाओं को तोड़ चुका था, ये पागलपन मोहब्बत की हर दहलीज को लांघ चुका था। अब सोनम राज के बिना नहीं रह सकती थी और राज भी सोनम के बिना नहीं रह सकता था। यही वजह थी कि शादी के बाद भी सोनम राज से लगातार बातचीत करती रहती थी। एक अलग नंबर उसने राज के लिए रिजर्व कर रखा था जिस पर बातचीत होती थी। शादी के कुछ दिनों बाद वो मायके भी आई, मायके आकर राज से फिर मिली, और लोग बताते यहाँ तक भी हैं कि जब सोनम की शादी हुई थी तो राज फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी। लेकिन इस अधूरी मोहब्बत को पूरी करने के लिए जो कहानी रची गई, इस अधूरी मोहब्बत को उसके अंजाम तक ले जाने के लिए जो रास्ते चुने गए वो बेहद खतरनाक थे। यानी वो दोनों शख्स जो जिंदगी की हर राह को एक साथ चलकर बिताना चाहते थे, सोनम और राज, आज वो दोनों एक साथ सलाखों के पीछे हैं, और दोनों का आमना सामना भी बहुत जल्द होगा जब दोनों से एक साथ पुलिस के सवाल जवाब होंगे। तो दोस्तों, ये है सोनम और राज की वो प्रेम कहानी, वो लव स्टोरी जो अभी तक बहुत से लोगों को नहीं पता थी कि कैसे एक 20 साल के लड़के और एक 25 साल की लड़की में इश्क हुआ। इश्क हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घर के नौकर से जब सोनम को इश्क हुआ तो ये समाज में बगावत के तौर पर देखा गया, और ये बगावत का अंजाम कुछ ऐसा है कि आज दो परिवार पूरे तरीके से बिखर चुके हैं। मोहब्बत करने वाली सलाखों के पीछे है, और इस जुर्म में उसका साथ देने वाला उसका प्रेमी भी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। इस कहानी में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।